दोस्तों, मैं नेशनल एथलीट राकेश दूधवार। आज हम बात करेंगे कि रिलेशन भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे रिलेशन फादर का हो या फिर ब्रोदर का हो, चाहे सेंटर खुद का हो या फिर अदर हो। एक बात विशेष बात है कि ऐसे बंदे जिनके पापा पेंशन आ चुके हैं और उनका रिलेशन अभी तक नहीं बन पाया और भर्ती के 10 से 15 रोज बचे हैं और वो भर्ती देखना चाहते हैं, तो वो अपने पापा की डिस्चार्ज बुक से भर्ती देख सकते हैं। यदि रिलेशन 10 से 15 रोज बाद में भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने पापा की डिस्चार्ज बुक से भर्ती देख सकते हैं। दूसरी बात, जिनके पापा इंडियन आर्मी में शहीद हो चुके हैं, वो यदि इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, रिलेशन भर्ती, तो वो केवल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सेंटर में जाए और अपना मेडिकल करवाए और वो भर्ती हो सकते हैं। उनका ना तो फिजिकल होगा और ना ही लिखित परीक्षा होगा, ओनली उनका मेडिकल ही होगा। और बहुत से बंदों का कमेंट आता है, सर रिलेशन भर्ती कब है, सर स्पोर्ट्स भर्ती कब है, सर म्यूजिशियन भर्ती कब है। म्यूजिशियन भर्ती का तो बहुत से बंदों का अभी तक पता भी नहीं। बहुत से बंदों का भाई म्यूजिशियन भर्ती भी सेंटर में रिलेशन भर्ती के साथ में होती है। म्यूजिशियन भर्ती का पता भी नहीं, म्यूजिशियन भर्ती होती क्या है बहुत से बंदों को मैं आपको बता रहा हूँ म्यूजिशियन भर्ती क्या होती है। दोस्तों, म्यूजिशियन भर्ती होती है रिलेशन और स्पोर्ट्स के साथ में आती है म्यूजिशियन की ओपन भर्ती। जिनके पास ना कोई रिलेशन हो और ओपन भर्ती देखना चाहते हैं, बट उनके पास म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप सिंगर हो तो सिंगर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप बजाने वाले हो तो बजाने वाले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी वाद्य यंत्र बजाना जानते हो आप तो वाद्य यंत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर सिंगर हो तो सिंगर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ओपन भर्ती देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात है, कौन से सेंटर में कब भर्ती है, पंजाब, राजस्थान, जाट, कोई भी सेंटर है तो मैं आपको सभी सेंटरों की भर्ती की जानकारी दे सकता हूँ। आप मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर लेना। किसी भी भर्ती के बारे में पूछना चाहते हो तो वही राजस्थान में कब भर्ती है, जाट में कब है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और कब राजस्थान की है, कब हरियाणा की है, कब पंजाब की है, कब उत्तर प्रदेश की है, कब महाराष्ट्र की, कब गुजरात की है। किसी भी स्टेट के बारे में भी पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। कौन से दिन किस स्टेट की है आपको मैं भर्ती इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं कि रिलेशन भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चलो, तो सबसे पहले आपके पास आपका रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे रिलेशन फादर का हो या फिर ब्रदर का हो। फादर के में भी ये फोटो फादर के साथ में होनी चाहिए, और ब्रदर के में ब्रदर के साथ होनी चाहिए, और सेंटर रिकॉर्ड की फोटो वो श्योरी मोर होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये है आपकी 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल। 10वीं की मार्कशीट के बाद में आपको चाहिए 12वीं की मार्कशीट, यदि कलरक से देख रही हो तो। और कलरक में आपके मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में, और 12वीं में मैथ में 60% से अबव होने चाहिए, और 60% 10वीं में भी 60% होनी चाहिए, और 10वीं में मैथ और इंग्लिश में और साइंस में 60+ नंबर चाहिए। फिर हो गया आपका ये मूल निवास के बाद में फिर हो गया आपका ये जाति प्रमाण पत्र। फिर जाति के बाद में ये हो गया आपकी फैमिली फ़ोटो। फैमिली फ़ोटो में आपको ये सामने दिख रही है, डिटेल लिखनी है या टाइप करवा लेना। फिर हो गया आपका ये आधार कार्ड। फिर हो गया आपका ये पैन कार्ड। फिर यदि आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट ये हो गया आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट। फिर यदि आपके पास स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाओ। बट एक बात का ध्यान रखना, स्पोर्ट्स या रिलेशन में से दोनों में से एक ही इश्यू है, एक का ही प्रॉफिट मिलेगा आपको, फ़ायदा एक का ही होगा, चाहे रिलेशन लगा दो चाहे स्पोर्ट्स लगा दो। फिर हो गया आपका ये सरपंच चरित्र के बाद में आपका फिर ये हो गया
पुलिस चरित्र में कई सेंटरों में तो लोकल थाने का चल जाता है, और कई सेंटरों में जैसे जाट है, 1-2 सेंटर और है, उनमें एसपी का चरित्र कंपलसरी है। तो आप मेरे हिसाब से तो एसपी का ही बनाना। फिर ये हो गया आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। बट ध्यान रखना, अनमेरिड पुलिस चरित्र और सरपंच चरित्र, इन तीनों का 6 महीने के अंदर अंदर का ही होना चाहिए, 6 महीने के अंदर की डेट ही होनी चाहिए, फिर वैलिड नहीं होगा 6 महीने से अबव है तो। फिर ये हो गया आपका नाम करेक्शन का एफिडेविट बनता है। एफिडेविट यदि आपके पापा की नौकरी के दस्तावेजों में और आपके शैक्षणिक दस्तावेजों में करेक्शन है, वही तेरे आपके पापा के में है ए है और आपके डॉक्यूमेंट्स में है सी है बी है, तो उसका आप एफिडेविट बना सकते हैं। फिर ये एफिडेविट हो गया कि आपके और आपके भाई के रिलेशन से, आप अपने भाई के रिलेशन से आप एक ही भर्ती हो सकते हो, या फिर फादर का हो तो फादर की, यदि आप 2 भाई हो तो दोनों में से एक ही भर्ती हो सकता है। भाई का हो तो भाई का या तो बेटा भर्ती होगा या भाई होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो ये आपको एफिडेविट बनाना है उसका। एफिडेविट में देख लो, ये सामने स्क्रीन पे आपको क्या लिखा हुआ है, नीचे इस विशेष यहाँ से ध्यान देना। ये देख लो, ये हो गया आपका एफिडेविट। एफिडेविट के बाद में ये हो गया आपका बैंक पासबुक हो गई, क्योंकि कई सेंटरों में बैंक पासबुक भी लेते हैं। बैंक पासबुक के बाद में आपके पास कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, और वाइट शर्ट या फिर वाइट टी शर्ट में। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स बना लोगे आप, फिर किसी भी सेंटर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अदर सेंटर हो, चाहे फादर का रिलेशन हो, चाहे ब्रदर का हो, कोई सा भी सेंटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।